नाज़रीन, अगरचे जंग और जारियत का कोई भी कायदा नहीं होता, मगर जब तक पासबानी को कुछ अकुल मैसर न हो, हर दिलेरी का बेसूद रहना मुकद्दर बन जाता है। श्रीलंकन जारियत को भी यहाँ अकुल से कोई सरोकार न था। टॉस के लम्हे भी रोहित शर्मा कदरे मालूल रहे, क्योंकि बारिश के खदशात में गिरे इस कदर अहम मैच में पहले बैटिंग और स्कोर कार्ड पे एक खातिर ख्वाह मजमुआ ही हमेशा महफूज इंतखाब हुआ करता है। मगर इंडियन पेस अटैक ने पहले ही ओवर से खेल की जो समत तय की, वो शर्मा के लिए भी खुशनसीबी से बढ़कर था। माजी करीब में श्रीलंकन बैटिंग अपने कम मायगी को जारियत के लबादे में छुपाने की कोशिश करती आई है और कई बार ये हिकमत अमली नफा बख्श भी साबित हुई है। हरीफ पेसर दबाव का शिकार होकर अपनी मुबादियात भी भूल बैठे और बाजी सर कर ले गई। पाकिस्तान के खिलाफ भी श्रीलंकन टॉप ऑर्डर यही स्ट्रेटेजी लेकर चला था और शाहीन शाह अफरीदी अपने पहले स्पेल में भटकते पाए। यहाँ इंडिया के खिलाफ भी यही महफूज सबील तस्वर की गई कि इंडियन बॉलिंग भी दबाव में आ जाएगी और मंजिल सहल हो पाएगी, मगर बुमराह अपनी लेंथ में इस कदर साइंसी दुरुस्ती दिखाई कि शायद ही किसी ओपनर के हाथ खोलने का मौका मिलता। बजाय बुमराह की लेंथ हमेशा बल्लेबाज को ड्राइव पे मदऊ करती है, मगर तीर कमान से निकलने के बाद ही अपने कमाएगी बल्लेबाज पे आश्कार हो पाती है, जब गेंद उड़कर कवर्स में जाने के बजाय विकेटों के पीछे किसी के हाथ में महफूज हो चुकी होती थी। मोहम्मद सिराज मगर वो चौको चौबंद नहीं देख पाते जो बुमराह को नसीब होती है। बतौर मीडियम पेस सीमर उनका किरदार उमूमन अपनी नपी तुली लेंथ से दूसरे किनारे से हमला और बुमराह की तायद करना होता है, मगर यहाँ सिराज ने बुमराह पे सबकत हासिल की और श्रीलंकन बल्लेबाज सर पीटते रह गए। मतलब अबर आलूद हो तो हालात हमेशा ही सीम बॉलिंग के लिए साजगार रहा करते हैं। यहाँ खेल के आगाज से चंद लम्हे पहले श्रीलंकन मानसून ने एशिया कप को जो हतमी झलक दिखलाई, उसके बाद सीमर्स के मुवाफकत मजीद बढ़ चुकी थी। श्रीलंकन बल्लेबाजों के पास कोई प्लान ही नहीं था और न ही उन्हें ये मुतवक्का था कि सिराज की मीडियम पे सीम भी इस कदर मौले गुजरेगी कि पानी के वक्फे से पहले ही सारे बसात सिमट जाएगी। जो लेंथ टी20 क्रिकेट में बॉलर्स के लिए मौत का सामान तस्वर की जाती है, उसी लेंथ ने श्रीलंकन बल्लेबाजों के लिए दाम तस्वीर बिछाया कि सूरत हाल से हम आंख होने की मोहलत ही मुयसर न हो पाई। कदम क्रीज में मंजबत रह गए, जिस्म हरकत से माजूर ठहरे और उन्हें यह समझना भी दुश्वार हुआ कि स्विंग और सीम के इस तालमेल में बल्ले का अंदरूनी किनारा कहां को जा रहा है और बाहरी किनारा किधर को। ये नामुमकिन नहीं था। जिस पिच पे इस कदर वाफर हरकत मौजूद थी और बादल भी अपना किरदार निभा रहे थे, तो श्रीलंकन बल्लेबाज इब्तिदाई नुकसान से समझौता करके खुद के लिए कोई नया किरदार वाज़ह करते और धीरे धीरे इनिंग बनने की कोशिश करते। भले ही अपने चाल में यह इनिंग आजमाना कदीम की यादगार होती, मगर बहरे तौर 50 ओवर के इख्तिताम तक श्रीलंकन बॉलिंग को कोई ऐसा मजमुआ तो फराम नहीं कर जाती जहां लड़ाई लड़ने को भी कोई वजह मिल पाती, मगर ये हदफ तो चारों ओवर की ही मार था। अपने भावों में यह एशिया कप जिस कदर डानोडोल ला है, फाइनल इस डगमगाहट का नुक्ता तकमील साबित हुआ, जहाँ मौसम तो अगरचे यूं न डगमगाया मगर सभी तवक्कुआत को शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई पाने वाले श्रीलंका के यूं कदम डगमगाए कि ब्रॉडकास्टर की तवक्को भी मुंह के बल गिर पड़े। कहने को ये कि एक रोजा मैच था, मगर अपनी तफसील में ये सिर्फ श्रीलंकन किट पे दमकते स्पॉन्सर T10 ग्लोबल का इश्तिहार ही साबित हुआ, जहाँ एशिया के आइंदा चैंपियन का फैसला करने का पूरा दिन नहीं फक्त 2 ही घंटे बहुत ठहरे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करना।